नमस्कार, आप देख रहे हैं मेरठ न्यूज जनता की आवाज और आज के इस बुलेटिन के साथ मैं हूं नगमा। दिन भर की तमाम खबरों को विस्तार से जानने से पहले आइए नजर डालते हैं दिन भर की तमाम सुर्खियों पर, जिसके प्रायोजक हैं कांग्रेस पार्टी के प्रदेश महासचिव मोहिंदर सूद वाल्मीकि, बेटी रक्षा दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष नवाबुद्दीन सिद्दीकी, भारतीय जनता पार्टी की MLC डॉक्टर सरोजनी अग्रवाल, समाज सेविका डॉक्टर साधना मित्तल, समाज सेविका डॉक्टर बीना रानी अग्रवाल। मेरठ न्यूज जनता की आवाज के प्रायोजक हैं मेरठ के एडवोकेट के पावा। और खबरें अब विस्तार से। मेरठ न्यूज जनता की आवाज में आपका स्वागत है। जैसे कि आप जानते हैं, समय समय पर मैं जनता को जागरूक करती हूँ। मेरा कर्तव्य बनता है कि मैं अपनी जनता को जागरूक कर सकूं। जी हाँ, हम आपको आज बताना चाहते हैं बुढ़ाना गेट स्थित अपार चैम्बर में आज एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन बेटी रक्षा दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष नवाबुद्दीन सिद्दीकी ने करा। साथ ही हम आपको ये बताना चाहते हैं रिंकी सिंह को पद से नवाजा गया। रिंकी सिंह बेटी रक्षा दल की राष्ट्रीय अध्यक्ष के हाथों से सम्मानित की गई और साथ ही उन्होंने बेटी रक्षा दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष नवाबुद्दीन सिद्दीकी ने आज रिंकी सिंह को पद से नवाजा। जी हाँ, हम आपको बताना चाहते हैं बेटी रक्षा दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष नवाबुद्दीन सिद्दीकी आज मेरठ पहुंचे और तमाम पत्रकारों से रूबरू हुए। साथ ही उन्होंने रिंकी सिंह को पद से नवाजा, मेरठ की अध्यक्ष बनाया उनको। जैसे कि आप जानते हैं, रिंकी सिंह काफी सालों से समय समय पर जनता की काफी मदद करती है। लॉकडाउन में काफी जरूरतमंदों की जरूरतों को पूरा किया। आज रिंकी सिंह को पद मिला, काफी खुशी उन्होंने जाहिर करी। मेरठ न्यूज जनता की आवाज के माध्यम से तमाम लोगों से रिक्वेस्ट करी कि आप लोग भी ज्यादा से ज्यादा इस संस्था में जुड़े, ताकि सही मायनों में इस संस्था पर हम जो वर्क कर रहे हैं बेटियों के लिए वो और भी ज्यादा कामयाबी पर पहुंचे। हम आपको बताना चाहते हैं बेटी रक्षा दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष नवाबुद्दीन सिद्दीकी पिछले कई सालों से बेटियों के लिए काम कर रहे हैं। बेटियों के लिए तन मन धन से खड़े रहते हैं। कई सालों से बेटियों के लिए काम कर रहे हैं और आज भी वो चाहते हैं कि बेटियों को हमेशा वो फैसिलिटी, वो सहूलियत मिल सके जो बेटियों का हक होता है। आज बेटी रक्षा दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष मेरठ आए और कार्यक्रम के माध्यम से तमाम लोगों को जागरूक किया, काफी बच्चियों को सम्मानित किया। आइए हम आपको दिखाते हैं उसी जुड़ी खास खबर। मेरठ न्यूज जनता की आवाज से नगमा की स्पेशल रिपोर्ट। इस प्रोग्राम का आगाज करते हुए और तालियां चाहूंगा सबसे एक साथ 1 2 3। बजाय सीने की आंखों में ढूंढता है दिल, पूरी सीने इंतजार की। और ये अध्यक्ष जी का माला से स्वागत। तो अध्यक्ष जी का स्वागत करते हुए मेरठ से रिंकी सिंह जी की टीम और टीम अध्यक्ष जी का स्वागत करते हुए जोरदार तालियों से इस्तेमाल करते रहें और अपनी एनर्जी बढ़ाते रहें। और अपने होने का एहसास किया जाए। और परवीन कुमार जी के कर्म कदमों से यानी शुभ हाथों से, क्योंकि परवीन कुमार जी बहुत अच्छे देखने इंसान है हमारे। और हम सब जेड खान साहब बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे एंड नवाजी साहब की। और अगले पैनल पर बुलाते हैं, क्योंकि महिलाओं का भी बड़ा ख्याल रखा जाएगा। 2 जेंट्स तो महिला होनी चाहिए, वरना रातों को घरों में रोक जाएगी तो अपनी बाहर हो जाएगी। मजाक की आदत को दिल का ना ले। तो बुलाने चाहते हैं इस कड़ी के अंदर एक जानी सी पर्सनैलिटी शख्सियत सदीना जी सर माला पहनाकर आप तो जी रेशो जो था 35 और 65% का था। 65% बेटे होते थे और 35% बेटियां होती। लेकिन बेटी रक्षा दल के मैं सभी पदाधिकारियों का, राष्ट्रीय टीम का धन्यवाद करता हूं। सभी साथियों ने मेरे कंधे से कंधा मिलाकर 9 सालों से जो काम किया है पूरे देश में, उससे हमारी बेटियों में इजाफा हुआ है। दूसरी बात, बेटी रक्षा दल संपूर्ण भारत में कहीं से भी इंटर पास बेटी, और अब तो मैं बात करूं क्योंकि मेरठ में हूं, तो मेरठ में हमारी रिंकी जी महानगर की अध्यक्षा हैं। और मेरठ सिटी से कोई भी बेटी 12th करने के बाद आगे कोई भी कोर्स करना चाहती हो, बी फार्मा, डी फार्मा, BSc नर्सिंग, पैरामेडिकल की जितने भी कोर्सेज हैं, BBA, MBA, LLB, फैशन डिजाइनिंग, होटल मैनेजमेंट, जो कोर्सेज आजकल चल रहे हैं, इन सभी कोर्सों में बेटी रक्षा दल मेरठ सिटी में, मेरठ जिले में महानगर अध्यक्ष
रिंकी सिंह के माध्यम से निःशुल्क कोर्स कराने का काम करेंगे। कॉलेज की जो फीस होती है, मैं बता देता हूं आपको, कॉलेज की जो फीस होती है, जो ईयरली फीस जाती है 30, 40, 50 हजार पर ईयर जाती है, वो फीस आपको नहीं देनी होगी। आपको सिर्फ एग्जाम फीस देनी होगी। लेकिन कॉलेज की जो एक मोटा अमाउंट होता है, बड़ा अमाउंट होता है 50,000, 60,000, जो हम लोग नहीं एक्सेप्ट कर पाते, वो टोटल फीस बेटी रक्षा दल की तरफ से पे की जाएगी, बेटी रक्षा दल के पदाधिकारियों की तरफ से पे की जाएगी। आप पूरे मेरठ से हमारी रिंकी जी महानगर अध्यक्ष हैं और फिरोज शाह जी का भी प्रमोशन हुआ है। मैं एक खुशखबरी और दे दूं, उनको मेरठ मंडल में उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी शायद आज मिलने वाली है, मुझे कंफर्म इतना नहीं है। तो आप हमारे फिरोज शाह जी से और रिंकी फिरोज शाह, क्या बात है, फिरोज जी और तालियों से अपने फिरोज शाह जी मंच पर आए, तालियां बजाते रहेंगे और कोशिश ये रहे हमारी सबकी कि इसी तरह बेटी रक्षा दल बनता फूलता रहे और ये प्रोग्राम साल के साल यहाँ होता रहे। जो इंसानियत भी धर्म अपने मेरठ न्यूज जनता की आवाज में इसी के साथ वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। कहीं मत जाइएगा, ब्रेक के बाद बहुत जल्द हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ। आप देखते रहे मेरठ न्यूज जनता की आवाज नगमा के साथ। मेरठ न्यूज जनता की आवाज की प्रायोजक हैं डॉक्टर सरोजनी अग्रवाल, समाज सेविका, तन मन धन से करती हैं देश की सेवा। भारतीय जनता पार्टी की MLC हैं डॉक्टर सरोजनी अग्रवाल। मेरठ न्यूज जनता की आवाज की प्रायोजक हैं डॉक्टर सरोजनी अग्रवाल। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है कुछ और खबरों के साथ। मेरठ न्यूज जनता की आवाज के माध्यम से हम आपको बताना चाहते हैं कि आप और हम मिलकर चाहे तो क्या नहीं कर सकते। कुछ ऐसी ही मिसाल कायम करी है बेटी रक्षा दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष नवाबुद्दीन सिद्दीकी ने। ये तो आप तमाम लोग जानते हैं, देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने काफी मुहिम चलाई जिसमें कहा गया कि बेटी पढ़ेगी, बेटी को आगे बढ़ाया जाए, मगर कहीं न कहीं बेटियों पर वर्क कम होता नजर आ रहा है। मेरठ न्यूज जनता की आवाज के माध्यम से मैं आपको समय समय पर जागरूक करती हूँ। मैं आपको बताना चाहती हूँ, बेटी रक्षा दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष नवाबुद्दीन सिद्दीकी ने मेरठ न्यूज जनता की आवाज की नगमा को किया सम्मानित। तमाम लोगों ने आकर काफी खुशी जाहिर करी कि हम काफी खुश हैं इस संस्था के साथ जुड़कर। हम चाहते हैं कि वाकई बेटियों पर जो अत्याचार कहीं न कहीं होता है उसे रोका जाए और इस बेटी रक्षा दल राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ हम जुड़े ताकि सही मायने में पता चल सके कि बेटियों पर किस तरह से वर्क किया जाता है और बेटियों को कैसे आगे बढ़ाया जाता है। हम आपको बताना चाहते हैं फिरोज शाह को भी पद से नवाजा गया। मेरठ के शहर उपाध्यक्ष बने फिरोज शाह को बनाया शहर अध्यक्ष। चाहते हैं बेटी रक्षा दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष नवाबुद्दीन सिद्दीकी ने तमाम लोगों ने काफी बधाई दी और हम आपको बताना चाहते हैं कि बेटियों पर जिस तरह से बेटी रक्षा दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष काम कर रहे हैं कई सालों से, फिरोज शाह ने भी संकल्प लिया कि इसी तरह से मैं अपनी बेटियों की तन मन धन से सेवा करता हूं और हमेशा करता रहूंगा, अपने देश का नाम रोशन करता रहूंगा। हम आपको बताना चाहते हैं फिरोज शाह कई सालों से बच्चियों की, जरूरतमंदों की, कई लोगों की सहायता करते हैं। भले ही उनकी इतनी हैसियत नहीं है मगर फिर भी वो देश और समाज के लिए हमेशा तन मन धन से खड़े रहते हैं। आइए हम आपको दिखाते हैं तमाम खबर को ताकि आप लोग जागरूक हो सकें कि हमारा मेरठ भी अब किसी से कम नहीं है। तमाम लोग चाहते हैं कि हम बेटियों के लिए तन मन धन से खड़े रहें। देखते रहें मेरठ न्यूज जनता की आवाज नगमा के साथ। नगमा आपको समय समय पर इसी तरह से जागरूक करती है और हमेशा करती रहेगी। फिरोज शाह जी मंच पर आए, थोड़ा सा नीचे कर लो। और जितने यहाँ बैठे हैं सबसे रिक्वेस्ट है कि तालियां बजाते रहेंगे और कोशिश ये रहे हमारी सबकी कि इसी तरह बेटी रक्षा दल बनता फूलता रहे और इसी तरह ये प्रोग्राम साल के साल यहाँ होता रहे। जो इंसानियत भी धर्म अपना एक संगठन चलाते हैं मेरठ में और उनका बेटी रक्षा दल में प्रमोशन होकर उनको मेरठ मंडल में उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी आज दी जा रही है और हम उम्मीद करते हैं कि फिरोज शाह जी 5 जिलों में, मेरठ मंडल के 5 जिलों में मेहनत और लगन से कार्य करेंगे।
क्या बात है, और तालियों से अपने साथ बना रहे। प्रवीण कुमार जी मंच पर आ जाए। बात हो गया। हमारे पत्रकार बंधु यहाँ पर जो आए हैं उनका भी बहुत बहुत स्वागत है और खैर मकदम है। मैं सभी पत्रकार बंधुओं का धन्यवाद करता हूँ। अब मेरी एक छोटी बहन है नगमा जी, मैं चाहता हूँ 1 मिनट के लिए मंच पे आ जाए। नगमा जी सभी ने जी है भुगत देकर नगमा जी का सम्मान करते हुए। थैंक यू सो मच। मेरठ न्यूज जनता की आवाज के माध्यम से मैं सबसे पहले अपने तमाम दर्शकों का और तमाम लोगों का धन्यवाद अदा करती हूँ कि वाकई आज बेटी रक्षा दल ने यहाँ आकर जो पहल करी है, कहीं ना कहीं बेटी को जो इंसाफ नहीं मिलता था, मगर अब इस संस्था के माध्यम से यह इंसाफ जरूर मिलेगा। क्योंकि जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे नवाबुद्दीन सिद्दीकी साहब हैं, हमारे बड़े भाई, वाकई बेटियों पे बहुत सालों से काम कर रहा है और पिछले 3 सालों से मैं अपने चैनल में इनका ऐड लगा रही हूँ और हमेशा बेटियों के लिए बढ़ चढ़कर काम करते हैं। तो मैं आगे आप लोगों से भी कहूंगी जो जुड़ रहे हैं इसमें, वो इसी तरह से काम करें, इनके नक्शे कदम पर चलें। और थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं यही चाहती हूँ कि आप लोग हमेशा इसी तरह मेरे चैनल को और मुझे सपोर्ट लगाते रहें, ताकि मैं अपनी जनता की सच्ची आवाज जनता तक पहुँचाती रहूँ और अपने देश और समाज का नाम रोशन करती रहूँ। थैंक यू सो मच आप तमाम। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया नवाब जी और पूरी टीम से रिक्वेस्ट 1 मिनट हो गया जी। और इसी के साथ हम चाहेंगे कि हमारे चुलबुल जी यानी कि प्रवीण कुमार जी का सम्मान हुआ है, तो 2 शब्द। जमाना बड़े गौर से सुन रहा था। 3 डिमांड केंद्र सरकार से पिछले 8 सालों से चली आ रही हैं। बेटी के पैदा होने से बेटी की शादी होने तक वो सारी स्वास्थ्य सेवाएं निःशुल्क कर दी जाए पूरे भारत में। स्वास्थ्य सेवाएं बेटी पैदा होने से शादी होने तक निःशुल्क कर दी जाएंगी। तो मैं समझता हूँ, मेरा बेटी रक्षा दल समझता है कि बेटियां कक्षा 1 से संपूर्ण भारत में बेटियों की शिक्षा मुफ्त कर दी जाए, फ्री कर दी जाए, बेटियां बोझ ना रहेंगी। ये हमारी भारत सरकार से, केंद्र सरकार से पिछले 8 सालों से मांग चली आ रही है और अभी हम सुप्रीम कोर्ट का भी दरवाजा खटखटाने जा रहे हैं इन मांगों को लेकर, क्योंकि 8 साल हमें हो गए हैं और सरकार हमारी इन मांगों पर सुनवाई नहीं कर रही। जो हमारे सैनिक सीमाओं पर शहीद होते हैं हमारी सुरक्षा करते हुए, और वो शहीद होने के बाद जो हमारी माँ बहनें विधवाएं हो जाती हैं, सैनिकों की पत्नियां, उनको विधवा ना कहकर उनको वीर वधु का दर्जा दिया जाए। ये बेटी रक्षा दल की मांग केंद्र सरकार से, महामहिम राष्ट्रपति महोदय से चली आ रही है और उम्मीद है कि इस वर्ष हमारी मांग पूरी भी होगी। तो सम्मानित साथियों, मैं धन्यवाद करता हूं मोहम्मद फिरोज शाह जी का, गोविराज जी का, प्रवीण कुमार चुलबुल पांडे जी का। इन लोगों ने बड़ी मेहनत की और बेटी रक्षा दल से रिंकी जी को जोड़ा, और मैं समझता हूं बेटी रक्षा दल पूरे मेरठ सिटी में बेटियों की रक्षा एवं सुरक्षा करने में सक्षम आज के बाद रहेगा। और मेरी एक प्यारी सी छोटी बहन है, मेरठ न्यूज जनता की आवाज चैनल चलाती, तो मैं धन्यवाद करूंगा, बार बार धन्यवाद करूंगा कि ये आज बेटी रक्षा दल का कारवा जो मेरठ में है,
ये उनकी मुहिम, उनकी मेहनत और उन्होंने जो बेटी रक्षा दल का एडवर्टाइजमेंट पिछले 3 सालों से किया है, उसी की देन है कि आज रिंकी सिंह जी बेटी रक्षा दल की महानगर अध्यक्ष। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। तो मैं नगमा जी का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू सो मच सर। खैर मकदम करता हूँ, धन्यवाद। सम्मानित साथियों, सभी से आपसे गुजारिश करूंगा कि बेटी रक्षा दल से ज्यादा जुड़े और खास तौर से मेरी बहन बेटियां, महिलाएं, माताएं जुड़े, क्योंकि ये महिलाओं के सम्मान के लिए दल बनाया गया है। पूरे भारत में अपने आप में एक अकेला दल है बेटी रक्षा दल। इस तरह का दल अभी तक नहीं आया है। मैं समझता हूँ सरकारें कहती हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन उस मुहिम पर काम नहीं कर पाती, इसलिए बेटी रक्षा दल की जरूरत पड़ी और बेटी रक्षा दल का इजाद हुआ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय बेटी रक्षा दल। बड़ा अच्छा लग रहा है कि रिंकी सिंह जी ने इस कार्यक्रम को रचा। और सबसे पहले तो मैं बधाई देती हूँ अपनी बेटी जैसी रिंकी सिंह को। मैं पुनः बधाई देती हूँ कि उनको नारी थी, वो गणेश जी की बहुत भगत थी, बड़ी आशा करती थी। पति जी को देख करके दिल में कुछ जेलसी सी होती थी कि हर टाइम लड्डू के भोग लगा रही है, आरती उतार रही है। पति मैं भी तो हूँ, मेरा भी तो कोई रुतबा है। एक दिन था पति ने दिल खड़ा करके कही दिया कि हे प्रिय जीत रही काश बेटी होगा। थोड़ी सी खुशियां बांटी। सबसे पहली IPS भी हमारे देश में दी है, लेकिन उसके बावजूद भी महिलाओं का दर्जा आज भी भारतवर्ष में उस हैसियत में नहीं है जो होना चाहिए। मुबारकबाद देती हूँ मंच पे बुलाकर। बेटी रक्षा दल ने दिया है और यहाँ पर मेरी कुछ बेटियां आई हुई हैं और शहर कांग्रेस कमेटी में भी मैं महासचिव हूँ। अभी हमारी प्रियंका गांधी जी ने मैराथन दौड़ करवाई थी मेरठ के अंदर, तो
तो जिसमें ये मेरी बेटियों ने हिस्सा लिया था। बेटियों में, माओ में कहीं भी जाकर हम उनकी मदद कर सकते हैं अगर हमारा मन सच्चा होगा। जब हमारा मन सच्चा नहीं होगा तो फिर ये दल, मन, सब चीज बेकार होगी। तो मैं तो यही चाहूंगा, मैं एक पार्टी से भी जुड़ा हुआ हूं और फिरोज भाई मेरी तकदीर के मालिक, मेरी पहचान लिख देना, जिस्म के हर एक हिस्से पे हिंदुस्तान लिख देना। हमें तो मंदिर भी है प्यारी, हमें मस्जिद भी है प्यारी, कहीं पे राम लिख देना, कहीं रामान लिख देना। जो प्रचार कर रहे हैं, मैं चाहता हूं आज रिंकी सिंह ने जो हो रहा है, बहुत बहुत आभार है। साथियों, बेटी रक्षा अभियान जो चलती है बहुत अच्छी बात है, मैंने सुना है। जैसा आज बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो नारा चल रहा है सरकार का, बहुत अच्छा है। हम चाहते हैं कि हमारे ओके के वाकई मंच अगर किसी को अपना और ज्यादा खूबसूरत बनाना है तो माइक बॉबी राजी के हाथ में ले लीजिए। सभी की तारीफ बहुत ही खूबसूरती से करते हैं और मंच को एट ए टाइम तक लास्ट तक बनाए रखते हैं, क्योंकि मंच की सबसे बड़ी खूबी यही होती है कि मंच को हमेशा सजाए रखना। तो इसलिए मैं सबको ये दूंगी हमेशा इतना सजाए रखना और लोगों को आगे बढ़ाना। क्योंकि मैंने जब वहाँ पे बोला था मैं इनका नाम भूल गई थी। अनिल बहुत बहुत थैंक यू सर, सभी का थैंक यू। ताली का बहुत बहुत शुक्रिया। इधर से तालियां नहीं आ रही, वही डायलॉग चलेगा जी। चलो यही चाहे तालियां हो जाए शबाना जी के लिए। आपके बीच थैंक यू। अमित जी ने समाज सेवा में काफी रुतबा हासिल किया है और समाज सेवक भी हैं, एक्टर भी हैं। न्यूज जनता की आवाज के माध्यम से हम आपको बताना चाहते हैं, बेटी रक्षा दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष, उनकी पूरी टीम ने आकर काफी सम्मान दिया लोगों को, बेटियों को सम्मान दिया। उनकी टीम काफी खुश थी कि वो मेरठ आए हैं और मेरठ आकर उन्हें इतना मान सम्मान मिला। हम आपको बताना चाहते हैं पूरी टीम ने काफी सालों से मेहनत करी है और टीम के बिना वाकई कुछ भी नहीं होता है। टीम मिलकर एक दूसरे का सपोर्ट लगाती है तभी कोई पद पर आता है और पद की गरिमा को देखते हुए वो अपनी सीमाओं को समझते हुए कार्यक्रम को आगे बढ़ाता है। इसी तरह से आज कार्यक्रम में तमाम लोगों को एक दूसरे से पद से नवाजा गया। तमाम लोगों ने बढ़ चढ़कर इस कार्यक्रम में भाग लिया, तमाम महिलाओं ने इसमें भाग लिया, तमाम महिलाओं को सम्मानित किया गया। आप जानते हैं कि देश और प्रदेश में बेटियों की वैल्यू दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। मेरठ न्यूज जनता की आवाज के माध्यम से हम आपको बताना चाहते हैं, बेटी रक्षा दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष नवाबुद्दीन सिद्दीकी अब मेरठ में आ चुके हैं और तमाम बच्चियों को दिलाना चाहेंगे उनका हक। आज उसी मंच को मद्देनजर रखते हुए तमाम बच्चियों को सम्मानित किया गया। साथ ही हम आपको ये बताना चाहते हैं कि रिंकू को भी यहाँ पर आज सम्मानित किया गया। मेरठ न्यूज जनता की आवाज की सिर्फ यही पहल नहीं बल्कि अन्य पहल हम लोग आपको दिखाते हैं ताकि आप लोग समझ सके कि हमारा मेरठ भी किसी से कम नहीं है। आज बेटियों को जो सम्मान मिल रहा है सही मायनों में वो उसका हक रखती हैं। आज बेटी रक्षा दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष नवाबुद्दीन सिद्दीकी ने ये प्रूव कर दिया कि अगर वो मेरठ में आते हैं तो तमाम बच्चों को उनका हक जरूर मिलेगा। तो सवाल हम लेंगे, सर कैसा लग रहा है आपको? मैं नवाबुद्दीन सिद्दीकी राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रीय एनजीओ बेटी रक्षा से आज मेरठ में बहुत अच्छा लग रहा है आके, और सभी बच्चियां बड़ी मेहनत और लगन से काफी समय से बैठी थी और सबको सम्मानित किया है बेटी रक्षा दल की तरफ से। और रिंकी जी को मेरठ नगर की महानगर अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई है और फिरोज शाह जी को प्रमोशन करके उनको मेरठ म्युनिसिपल अध्यक्ष बनाया। ये मालूम करते हैं रिंकी से कैसा लग रहा है उनको आज यहाँ ये पद हासिल करके, क्या वो अपने पद में रहकर वाकई बेटियों का सम्मान इसी तरह से और ज्यादा ऊंचा पहुंचाएंगी, बेटियों को वही मान सम्मान देते हुए बेटियों को आगे बढ़ाएंगी। बहुत बहुत स्वागत है रिंकी हमारे चैनल में आपका। क्या कहना चाहेंगे हमारे दर्शकों से?
अच्छा लग रहा है और बेटियों के लिए ही मुझे काम करना, बेटियों को ही आगे बढ़ाना है और बेटियों को जो अत्याचार हो रहा है उस अत्याचार को मैं रोकूंगी, मैं कोशिश करूंगी, मैं मेहनत करूंगी और अपने बेटी रक्षा दल को आगे बढ़ाऊंगी। नवाबुद्दीन सिद्दीकी जी ने जो मुझे पद दिया है उसके लिए धन्यवाद। आइए कड़ी एक और जोड़ते हैं, क्योंकि कहते हैं कि कड़ी जोड़ने में सही जानकारी हमारे दर्शकों को हासिल होगी और हम अपने दर्शकों को हमेशा जानकारी पूरी देना चाहते हैं कि वाकई जिस तरह से काम चल रहा है आज सरकार में, क्या बेटी रक्षा दल बेटियों की इसी तरह से सहायता कर रहा है, इससे बढ़कर सहायता कर रहा है। सर, कैसा आप कार्य करते हैं और किस तरह से आज बेटियों को आपने सम्मानित किया, क्या महसूस कर रहे हैं मेरठ में आकर इन बच्चियों को सम्मानित कर? हमारी बेटी रक्षा दल की राष्ट्रीय कार्यकारिणी बड़ा गर्व महसूस कर रही है कि बेटियों ने इतना समय दिया और बेटियों को सम्मानित किया, और बेटी रक्षा दल संपूर्ण भारत में बेटियों की रक्षा, सुरक्षा एवं शिक्षा के लिए तत्पर है और कार्य करती रहती है। मेरठ आकर आपको कैसा लगा? मेरठ आकर हमें बहुत अच्छा लगा और मेरठ पुराना शहर है और आप लोगों से मिलकर और रिंकी जी को जिम्मेदारी दी गई है, साहब को जिम्मेदारी दी गई है, तो आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहूंगा कि मेरठ में बेटियों का सम्मान और भी आगे बढ़ेगा। तो आप देख सकते हैं, आइए शाह साहब से बात करते हैं। शाह साहब, आप क्या कहना चाहेंगे? आप हमेशा बेटियों की नहीं बल्कि समाज के हर तबके के लिए काम करते हैं, जिसे आपने काफी बार सुना होगा, कहीं भी मजदूर या कोई बेसहारा महिला या कोई पुरुष होता है, जरूरी नहीं कि वो बेटियां ही हो या लड़कियां ही हो, तमाम लोगों के लिए कार्य करते हैं। उन्होंने अपनी संस्था भी बना रखी है जो सही मायनों में नेकी की दीवार कहलाई जाती है। सर, आप क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? यही कहना चाहूंगा कि मैं हमेशा महिलाओं की मदद और उनका साथ देता रहूंगा और इंशाल्लाह आगे बढ़ाता रहूंगा उन्हें, जहाँ उनको मेरी जरूरत होगी मैं वहाँ उन्हें खड़ा पाया जाए। मेरठ न्यूज जनता की आवाज के माध्यम से क्या एक मैसेज आप देना चाहेंगे इस बेटी रक्षा दल के माध्यम से तमाम जनता को? मैं यही कहना चाहूंगा कि बेटी रक्षा दल जो है महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए काम करती है, इससे जुड़े और इससे जुड़कर महिलाओं की सुरक्षा और जो गलत लोग हैं उनके लिए आवाज उठाने का काम करें। तो आप देख सकते हैं मेरठ न्यूज जनता की आवाज के माध्यम से हमने आपको तमाम जानकारी दी। सही मायनों में सत्य वही होता है जो दिखा जाए और जमीन पर काम किया जाए। मेरठ न्यूज जनता की आवाज की नगमा समय समय पर आपको इसी तरह से जागरूक करती है और हमेशा करती रहेगी। देखना ना भूले मेरठ न्यूज जनता की आवाज नगमा के साथ। न्यूज जनता की आवाज में बस इतना ही। तेज और ताजा खबरों को जानने के लिए देखना ना भूलें मेरठ न्यूज जनता की आवाज नगमा के साथ। यदि आपके आसपास कोई भी ऐसी घटना या हसीन लम्हे होते हैं जिन्हें आप मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं तो मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 9897738731। यदि आपके आसपास कोई भी ऐसी घटना होती है जिसे चाहते हैं कि वाकई हमारे चैनल पर आनी चाहिए तो आपको कुछ नहीं करना, 3 मिनट की वीडियो बनाकर इन नंबरों पर सेंड कर देनी है। बशर्ते वो खबर सही और सच्ची हो। सबसे पहले अपने आसपास के थाने में आपको उसकी सूचना देनी है ताकि आपकी रक्षा और सुरक्षा हो सके। तो हमें दीजिए इजाजत और आप बने रहें मेरठ न्यूज जनता की आवाज नगमा के साथ। नगमा आपको समय समय पर इसी तरह से जागरूक करती है और हमेशा करती रहेगी। अगर हमारी न्यूज आपको अच्छी लगती है तो कृपया कर एक लाइक जरूर दें ताकि हमारा हौसला और भी ज्यादा बुलंद हो। तो देखना ना भूले मेरठ न्यूज जनता की आवाज नगमा के साथ।